तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि चुंगमुंग कहता है कि क्या क्या ये लोग अभी भी कर्जे में डूबे हुए हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सब लोग सेक्टर लीडर के रूम के सामने जाते हैं और कहते हैं कि सेक्टर लीडर, क्या तुमको कोई शर्म नहीं है? इस समय हमारे सामने आओ, भागना बंद करो और बाहर आ जाओ। तो सेक्टर लीडर दरवाजा खोल के उनके सामने आते हैं और उनके सामने खड़े हो जाते हैं और हमको दिखाया जाता है कि चुंगमुंग भी उन्हीं के बीच में आके शामिल हो चुका है। और सेक्टर लीडर उनके सामने आके कहते हैं, इतने रात को आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो चुंगमुंग सेक्टर लीडर को देख के कहता है कि इसमें कोई शक नहीं है कि यह वास्तव में ही माउंट हुआ के सेक्टर लीडर हैं। और चुंगमुंग कहता है कि इतनी साफ ऑरा उनकी हर हरकत और उनके बात करने के तरीके से निकल रही है। यह ऐसा है जैसे इतना कहते कहते वहाँ पे जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि इतना कूल बनने की एक्टिंग मत करो। तो सेक्टर लीडर हंसने लग जाते हैं और चुंगमुंग कहता है कि हाँ मुझे पता था, ये सिर्फ बस एक्टिंग कर रहे हैं। तो उन्हीं लोगों में से एक आदमी कहता है, सेक्टर लीडर आप कैसे हैं? तो सेक्टर लीडर कहते हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि पवेलियन के मालिक मुझे यहाँ खुद मिलने आएंगे। तो आदमी कहता है, मैं इस तरह के किसी चीज के लिए आपके पास आने में असहज महसूस करता हूँ। मेरे लिए माउंट हुआ चढ़ना बहुत ज्यादा आसान काम नहीं है, पर फिर भी इतने लोगों ने कहा तो मुझे उनकी बात मान के यहाँ आना पड़ा। तो मुझे आशा है कि मुझे माउंट हुआ पर दोबारा चढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। और कहता है, सेक्टर लीडर आपको इन लोगों के कारणों को समझना होगा। जो तारीख आपको दी गई थी वो काफी समय पहले ही गुजर चुकी है। तो सेक्टर लीडर उनकी बात चुपचाप सुनते हैं और वो आदमी फिर कहता है, हम पहले ही कई बार माउंट हुआ की स्थिति को समझने की कोशिश कर चुके हैं। हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है और वादा की गई तिथि का उल्लंघन करने के लिए आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और कहता है, हम अपने जीवन में कई बार माउंट हुआ संप्रदाय के ऋणी रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आप पर कठोरता ना करें। 7 दिन, यदि आप इस समय के भीतर हमें हमारा पैसा वापस नहीं करते हैं तो हम माउंट हुआ संप्रदाय के मंदिर को जब्त कर लेंगे। तो चुंगमुंग वहाँ पे गलती से आवाज कर देता है और सब लोग पीछे मुड़ के चुंगमुंग की तरफ देखते हैं। और वो आदमी कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने इस बच्चे को कुछ ऐसा दिखा दिया जो उनको नहीं देखना चाहिए था। तो फिर ऐसा कह के वो लोग चले जाते हैं। तो हमको चुंगमुंग का बोर्डिंग हाउस दिखाया जाता है जहाँ पे वो बैठा होता है। तो चुंगमुंग बोर्डिंग हाउस में जोगुल से कहता है कि क्या वो लोग माउंट हुआ के व्यापारी हैं? तो वो कहता है कि हाँ वो यहाँ के व्यापारी हैं। और वो लड़का मन में कहता है कि कौन जाने ये चुंगमुंग मेरे साथ क्या करना चाहता है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। तो जोगुल उस लड़के से कहता है कि क्या हुआ ओम प्रेफेक्चर वो जो माउंट हुआ के नीचे गांव है उसका नाम है? तो लड़का कहता है, हाँ आप सही है, मुझे यह उन दिनों से याद है जब मैंने अपने पिता के साथ काम करता था। तो जोगुल उस लड़के से कहता है, तो इसका मतलब है कि माउंट हुआ ने उन व्यापारियों से पैसा उधार लिया था? तो लड़का कहता है कि मुझे इस बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। और लड़का कहता है, लेकिन मैं पवेलियन ओनर के बारे में जानता हूँ, वो हुआ ओम के सबसे बड़े मंडप के मालिक हैं और जाहिर है वह एक अमीर व्यापारी हैं जो कई अलग अलग व्यवसायों में भाग लेते हैं। तो चुंगमुंग मुझसे दोबारा पूछता है कि क्या मंडप के मालिक, क्या वह पवेलियन के मालिक हैं? क्या वह ताए हुआ पवेलियन के मालिक हैं? तो चुंगमुंग को ऐसा कहते देख वो दोनों थोड़ा घबरा जाते हैं। तो वो दोनों कहते हैं कि साजे कुछ गलत हुआ है क्या? आप शांत हो जाइए। तो चुंगमुंग कहता है, शांत हो जाइए? तो क्या तुम सच में मुझे शांत होने के लिए कह रहे हो? तो चुंगमुंग कहता है कि ताए हुआ मंडप उस पर माउंट हुआ का अधिकार था। और चुंगमुंग उस लड़के का कॉलर पकड़ लेता है और उससे दोबारा पूछता है कि क्या वह आदमी वास्तव में ताए हुआ मंडप का मालिक है और वह हमें पैसे उधार देने के बाद माउंट हुआ संप्रदाय के मंदिर को जब्त करने की कोशिश कर रहा है? तो उस बेचारे लड़के की फट जाती है और वो लड़का कहता है, हाँ ये बात सही है। चुंगमुंग कहता है, यहाँ पे कुछ सही नहीं है। यह अजीब है कि ताए हुआ पवेलियन जो मूल रूप से माउंट हुआ का हिस्सा है उसने हमको पैसे उधार दिया, और अगर इसमें कोई चीज जुड़ी नहीं है तो इसका सबसे अधिक मतलब यह है कि चीजें गलत दिशा में जा रही हैं। और चुंगमुंग उस लड़के का कॉलर छोड़ देता है और कहता है, शायुंग जोगुल। तो शायुंग जोगुल की भी फट जाती है। वो कहता है, जी श्रीमान, मेरा मतलब है, हाँ सर बोलिए। और चुंगमुंग कहता है कि वह चीज जिसके बारे में मैंने तुमको बताया था कृपया उसको लेके आओ। तो जोगुल कहता है कि आप किसकी बात कर रहे हैं? तो चुंगमुंग उसकी तरफ देखता है, वो चीज। तो जोगुल को वो चीज याद आ जाती है। तो कहता है, अच्छा वो चीज, ठीक है मैं अभी लेके आता हूँ। तो जोगुल वहां से भाग के जाता है और कहता है, मैं अभी उसको लेके आया सर। तो जोगुल वो लेके आता है और हमको दिखाया जाता है कि वो एक कपड़ा है और जोगुल
चुंगमुंग से कहता है कि आप इसके साथ क्या करने जा रहे हो। तो चुंगमुंग वो कपड़ा लेके तुरंत ही चेंज करता है और कहता है कि बौद्ध साहित्य में एक पुरानी कहावत है कि अपने पिता के लिए एक बुद्धा को मार डालो। यदि आप एक बुद्ध से मिलते हैं तो आप उसको मार डालो। और कहता है यदि आप अपने पिता से मिलते हैं तो उसे आप मार डालो। इसका मतलब है कि वास्तव में आपको अगर अपनी मंजिल चुननी है तो उसके लिए आपको अपने सामने आने वाली हर बाधा को पार करना पड़ेगा। और चुंगमुंग निंजा की तरह रेडी हो जाता है और कहता है अब मैं अपना रास्ता ढूंढने जा रहा हूँ। तो वो दोनों लड़के चुंगमुंग की तरफ चिल्लाते और कहते हैं तुम ये बेवकूफों के जैसे ड्रेस पहन के कहाँ जाने वाले हो। और वो दोनों चुंगमुंग से पूछते हैं तुम टेम्पल को छोड़ के जाने की तो नहीं सोच रहे हो। चुंगमुंग तुम बेवकूफ पागल हो गए हो क्या। और ऐसा कहने के बाद हमको दिखाया जाता है कि चुंगमुंग वो टेम्पल से बाहर निकल चुका है। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे आपके साथ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।